छोकरा जवारे गाइस। इसक जादे मूवी तो आप सबको याद होगी, 2012 में आई थी। अर्जुन कपूर ने अपना डेब्यू किया था गाइस। यशराज बैनर की मूवी थी, पिक्चर चल गई थी और सभी को ये लगा था कि अर्जुन कपूर एक लंबी रेस के घोड़े हैं। और काफ़ी जो भी फिल्म के पंडित होते हैं सब ने कहा था कि ये लड़का जो है इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है गाइस। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, फिल्में कम क्यों चली, उसके बाद भी फिल्में इतनी सारी मिली क्यों, ये सब के बारे में ही आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रिव्यू कुमार आ गया एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले कि आज की चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अर्जुन कपूर जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके थे कल हो ना हो, सलामे इस जैसी मूवी से। एज अ हीरो डेब्यू किया था इसक जादे से, फिल्म चली थी गाइज। उसके बाद जो यशराज के साथ एक्चुअल में उनकी 3 पिक्चर की डील हुई थी, जिसमें कि इसक जादे थी, गुंडे थी और औरंगजेब थी। और गाइज गुंडे ठीक ठाक चली थी, पर औरंगजेब में जो है प्रोड्यूसर की जेब बिल्कुल खाली हो गई थी। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा, कुछ पिक्चरें और आई। जैसे अगर मैं बात करूं तो तेवर मूवी आई थी। तेवर मूवी जो है वो भी खास नहीं चली। तेवर मूवी एक्चुअल में फ्लॉप हो गई थी, एक साउथ का रीमेक थी। पर 2 स्टेट्स जो है वो बहुत बड़ी हिट हुई थी गाइज। और एज एन एक्टर, एज अ न्यू कमर, अगर आपकी शुरुआत में 2-3 पिक्चरें हिट हो जाती है, अगर मैं बात करूँ इसक जादे की, गुंडे भी ठीक ठाक चल गई थी। उसके बाद जो 2 स्टेट है, और अर्जुन कपूर इकलौते एक्टर थे उस लॉट के, जैसे कि मैं बात करूँ रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, तो ये लॉट के जो एक्टर थे, इसमें अर्जुन कपूर इकलौते एक्टर थे जिनकी पिक्चर ने पहली बार 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। तो अर्जुन कपूर की मार्केट वैल्यू जो है काफी बढ़ चुकी थी और अर्जुन कपूर को बहुत सारी फिल्में मिलनी शुरू हो गई। लेकिन गाइस इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। एक के बाद एक फिल्में पीटने लगी। की एन का की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं पानीपत की, संदीप एंड पिंकी, फरार, इंडियाज मोस्ट वांटेड, तो अर्जुन कपूर जो भी मूवीज करते थे गाइस वो फ्लॉप हो जाती थी। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी एक्टिंग। प्यार करता हूँ हार्वी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वो जो है एक टाइप कास्ट एक्टर बन के रह गए। अगर आप देखें तो उनके सारी फिल्मों में, अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, आप उनकी कोई भी मूवीज उठाकर देखें, आपको एक्सप्रेशन में ज़्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने अपने फिजिक पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है गाइज। ऊपर से अनिल कपूर और नीचे से बॉनी कपूर लगते हैं गाइज। एक तरफ तो अर्जुन कपूर की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उसके बाद उन्होंने कुछ पंगे भी ले लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि मलाइका अरोड़ा के साथ वो शिफ्ट हो गए थे, सलमान खान से पंगा लिया, वो एक बड़ा फैक्टर था। इसके बाद अर्जुन कपूर ने एक बार ये भी कह दिया था कि जो ऑडियंस जो है बैकआउट कर रही है, उस पर कह दिया था कि हम लोगों की गलती है कि हम लोग चुप हैं। सीधे सीधे वो ऑडियंस को ब्लेम कर रहे थे। तो ये ऐसी बहुत सारी अर्जुन कपूर ने चीज़ें की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, पर वो कर बैठे और उसका खामियाजा उनके करियर को भुगतना पड़ रहा है। गैस टू बी ऑनेस्ट, मैं नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर मैं कुछ एक्टर्स की बात करूं, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, इनके फादर्स भी बॉलीवुड में एक बड़े नाम थे, पर इसके बावजूद ये सुपरस्टार बने। लेकिन मैं अपने दोस्त से हमेशा नेपोटिज्म की डिबेट हार जाता हूं। उसकी वजह है सिर्फ अर्जुन कपूर, क्योंकि इतनी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही है फिर भी फिल्में मिल रही है गाइज उन्हें। और वो भी ना ही सिर्फ फिल्में मिल रही है, लीड एक्टर में भी फिल्में कर रहे हैं गाइज। वो कहावत है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इतने सारे फ्लॉप्स देने के बाद फाइनली एक मूवी आ रही है जिसमें वो विलेन कर रहे हैं। कोई भी इनके जनरेशन का एक्टर आप देखें, उन्होंने विलेन को अभी तक चुना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ हार्डकोर विलेन की, जहां पर हीरो कोई और है। सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर विलेन कर रहे हैं गाइज, और मेरे हिसाब से लगता है कि ये उनका अंतिम चांस है, लास्ट चांस है उनका, क्योंकि अर्जुन कपूर के पास अब कोई बड़ी फिल्म नहीं है गाइज। जी हाँ, क्योंकि इतने सारे प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ तो कोई प्रोड्यूसर अब पैसा लगाना चाह नहीं रहा है गाइज, क्योंकि कब तक अर्जुन कपूर के नाम पर वो फिल्म बेचने की कोशिश करेंगे जो कि नहीं बिक रही है। और गाइज अगर सिंघम अगेन में उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट नहीं किया गया तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि उनका जो करियर है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मैं आपको रीजन बताता हूँ गाइज कि उनके लॉट का एक्टर कोई विलन एक तो कर नहीं रहा है गाइज। उसके बाद अगर फिल्में नहीं चल रही है, एज ए हीरो, एज ए विलन भी नहीं चला, तो उन्हें कैरेक्टर रोल में आना पड़ेगा, जो अर्जुन कपूर आएंगे नहीं। इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ गाइज। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अर्जुन कपूर सिंघम अगेन में क्या कमाल दिखाते हैं। और मेरे हिसाब से तो ये उनका गोल्डन चांस है। सामने अजय देवगन जैसा बड़ा एक्टर है गाइज, तो इस पिक्चर में अगर वो अच्छा करते हैं तो सब उनको अप्रिशिएट करेंगे। और आप भी प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस पिक्चर में अर्जुन कपूर क्या कमाल दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने पास्ट में क्या गलतियां की है, आगे किस तरह की फिल्में साइन करनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए मिलता हूं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट।